बच्चे, आज का यह प्रिय संदेश केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे अनदेखा मत करना, अंत तक पूर्ण सुनना। प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी जासूसी कर रहा है। बच्चे, वह अभी थोड़ा नादान है। जिसने समझदार तुम हो वह उतना समझदार नहीं है। तुम दोनों के प्रेम करने के तरीके अलग अलग हैं। बच्चे, ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन उसे तुम्हारा उसके साथ होना अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम दोनों पहले एक दूसरे के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों एक साथ खुश थे, लेकिन उस तीसरे ने तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे प्यारे से घोंसले को बिखेर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम उससे अभी भी उतना ही प्रेम करते हो, लेकिन तुम जानबूझकर उसे अपना प्रेम नहीं दिखाना चाहते। तुम्हें यह सब उसके व्यवहार के कारण करना पड़ रहा है। तुम भी अब उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहते हो। वो खुद से आए तो ठीक है, पर अब तुम आगे बढ़कर उससे बात नहीं करना चाहते। मुझे भली भांति ज्ञात है। बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन उसे अहंकार ने उसे रोक रखा है, जिस कारण वह तुमसे न बात करके तुम्हारे बारे में लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है। वह बहुत दिनों से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो या नहीं। तुम्हारे ही किसी दोस्त ने उसे बताया है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। उसने उसको बताया कि तुमने उसके बारे में बातें करना, सोचना बंद कर दिया है। तुमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है। उसने यह भी कहा है कि तुम अब उसका इंतज़ार नहीं करते हो। वह अब अपने मित्रों से सुझाव ले रहा है कि मैं उसको अपने जीवन में कैसे वापस लाऊं। वह कह रहा है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने अपने सच्चे प्रेम को खो दिया, अब मुझे वही चाहिए। यह सब बताते हुए उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम अपने जीवन में खुश हो, मग्न हो। तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फिक्र नहीं है इस बात का कोई आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अकेले खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हो। उसे तुम्हें देखकर यही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल करना चाहते हो, लेकिन उसकी कुछ बातों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसने तुम्हें इस तरह से उलझा के छोड़ा है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता उसके लिए रुको या आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे मन में यह डर बैठ गया है कि ना तो वह करीब आने देता है और ना तो दूर जाने देता है। तो कहीं मैंने फिर से बात किया तो वही तकलीफ, इसलिए तुम उससे दूर ही हो। बच्चे, वह छोटा मोटा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखेगा, तुम्हें मनाने की कोशिश भी करना चाहता है, तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, लेकिन वह अभी थोड़ा सा भ्रमित है। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं तुम्हें लेकर कि उससे बात करूं या ना करूं। वह अब मुझसे तुम्हें जोड़ने के लिए कह रहा है। फिर से तुम्हारे प्रेमी तुमसे यह बात करना चाहता है।
वह प्रेम की कामना कर रहा है। तुम्हें लेकर उसके मन में पुनः भावनाएं आ रही हैं। वह तुम्हारे लिए बेताब हो रहा है। तुम्हें फिर से पाने की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसलिए वह 24 घंटे तुम पर नज़र रखता है और वह एक बार फिर से तुम पर फिदा हो गया है। तुम ही उसकी खुशी हो, इसलिए अब तुम जो भी चाहोगे वैसा होगा। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। खुश रहो, कल्याण हो।